हेलो एवरीवन, क्या आप राइट ट्रैक पर हो? क्या आप राइट ट्रैक पर हो? आपने जो खुद के लिए रास्ता चुना है वो आपके लिए सही है क्या? आप जिस भी रास्ते पर से जा रहे हो वो आपके लिए सही है क्या? आपने लाइफ में जो रास्ता चुना है वो आपके लिए सही है क्या? क्या आप राइट ट्रैक पर हो? थ्री ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस। पहले भी हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया था। जिसे आना है ना वो आता है कार्ड। किंग ऑफ हैंड्स, ओ द हेरोफेंट, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, पेज ऑफ हैंड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, द वर्ल्ड। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। आप लोग इंट्यूटिव, रेकी हीलर, एंजल थेरेपिस्ट, जस्टिस रिलेटेड वर्क, डिटेक्टिव या स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा कुछ तो काम करते होगे। आप पॉजिटिविटी से भरे इंसान हो। ईश्वर पर आपकी बहुत आस्था है। आप लोग कर्मा पर बिलीव करने वाले इंसान हो। आपको अपने लाइफ में बहुत सारे धोखे मिले। आपको दुख, तकलीफ, परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको कुछ पाने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा। आपको प्यार के बदले प्यार कभी नहीं मिला। आप हमेशा ही इमोशनल अनसेटिस्फाइड रहे होगे। आपके हेटर्स भी बहुत ज्यादा होंगे। आपने जिस पर्सन से भी प्यार किया उस पर्सन ने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, आपको धोखा दिया। आपके इस पर्सन ने आपको खून के आंसू रुलाए, आपकी जिंदगी बर्बाद की, आप पर ब्लेम लगाए, आपके साथ लड़ाई झगड़े की, आपको किसी काबिल ही नहीं समझा, आपको थर्ड पार्टी में रखा। आपका ट्रस्ट बहुत बुरी तरह से तोड़ा गया है। यहाँ पर आपके साथ का रिलेशनशिप का इस पर्सन ने ब्रेकअप किया। कुछ लोगों का यहाँ पर डिवोर्स भी हुआ होगा। आपके इमोशन की कदर नहीं की। यहाँ तक कि आपके अपने फैमिली के लोगों ने भी आपको बहुत रुलाया। आपको हमेशा लेट डाउन करने की कोशिश की। आपको हमेशा गलत बोला गया है। आपके इन लोगों ने आपको कभी भी नहीं समझा। आपके फैमिली के लोगों ने आपको अच्छा एजुकेशन, जो इंसान की नीड होती है, वो सब दिया, लेकिन आपका सपोर्ट कभी नहीं किया। सपोज आपका भाई और आपके बीच में किसी बात पर बहस हो रही है तो आप सही होकर भी आपको गलत बोला गया है। आपको हमेशा 2 कदम पीछे ही खींचने की कोशिश की गई है और ऐसा हमेशा ही आपके साथ बहुत बार हुआ है। आपकी साइड कभी भी इन लोगों ने नहीं ली। आपके रिलेटिव्स ने भी आपको कभी भी नहीं समझा। वो लोग तो आपको अपने लायक ही नहीं समझते, सिर्फ मतलब के लिए आपसे जुड़े हैं।
आपको अपने वर्क प्लेस में भी आपने वर्क का क्रेडिट नहीं मिला। आपको बहुत टॉर्चर किया गया है। कुछ लोगों ने तो आपको आगे बढ़ने से रोका है। आपको सभी से धोखा मिला है। आपका अपने लोगों से ही भरोसा टूट गया है। आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आप मन से बहुत दुखी हो। आपको सिर्फ इन लोगों से 4 मीठे वर्ड चाहिए, सपोर्ट चाहिए, लेकिन वो आपको कभी नहीं मिला। आपके साथ हमेशा इनजस्टिस ही हुआ है। आपने गॉड को प्रेयर की कि बस हो गया, मुझे आप इस निगेटिव एनर्जी के लोगों में नहीं रहना है, जो मेरे आपने होकर भी पराये जैसे बिहेव करते हैं, मुझे सिर्फ दुख तकलीफ देते हैं। आप तो पहले से ही स्पिरिचुअल हो, लेकिन आपके गॉड चाहते हैं कि आप में और विजडम आए। आपको इस दुख तकलीफ से निकालने के लिए, आपको अपने लिए स्टैंड लेने के लिए और इन निगेटिव माइंडसेट के लोगों से बाहर लाने के लिए ईश्वर ने आपको चुना है, क्योंकि आप सच बोलने वाले इंसान हो। इन अपने और पराये लोगों ने आपको हमेशा बुरा फील करवाया, आपको दुख दिए, फिर भी आपने आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। आपने उन्हें माफ किया। आपने कभी भी इन लोगों का बुरा हो जाए ऐसा नहीं सोचा। आपने लाइफ में बहुत सारे संकटों का सामना किया है, लोगों की टॉक्सिसिटी झेली है, फिर भी आपने ईश्वर के प्रति अपना प्यार कभी कम नहीं किया। ईश्वर पर कभी भी दोष नहीं लगाए, हमेशा सच का साथ दिया। ये सब ईश्वर देख रहे हैं। आपको हमेशा लगता है कि मेरे ईश्वर मेरे आसपास ही है। आपको हमेशा ये फील होता है कि मेरे ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस, द हेरोफंट एंड जजमेंट, ये तीनों कार्ड यहाँ पर ये शो करते हैं कि आपके ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। आपको लगता है कि नहीं तो मैं इस बुरी हालातों का सामना अकेली नहीं कर पाती, मेरे ईश्वर मेरे साथ है, इसलिए मैं जिंदा हूँ। अब आप में हायर नॉलेज आया है। आपको सही गलत की पहचान हो गई है। आपको समझ में आ गया है कि कौन अपना है और कौन पराया। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन पा रहे हो। आपकी इंट्यूशन पावर डेवलप हो गई है। पहले आप जरा सी बातों पर रोते थे, खुद को दोष देते थे, लेकिन अब आपने ये रोना धोना छोड़ दिया है। आपको समझ में आ गया है कि जिन लोगों के लिए मैं रोती हूँ, जिनके बारे में इतना सोचती हूँ, वो लोग मेरे बारे में बुरा ही सोचते हैं, मुझे ही ब्लेम करते हैं। तो अब मुझे इनके बारे में सोचना भी नहीं है, ना इन्हें समझना है। अब आपने इमोशनल मैच्योरिटी आ गई है। आप अपनी क्षमताओं से अधिक जान पा रहे हो। अब आपका फोकस अपने करियर के ग्रोथ पर है। आप अपने ईश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ रहे हो। आपको पता है कि कोई मेरा साथ दे या ना दे, अब मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मेरा ईश्वर मेरे साथ हमेशा है। अब आपको कोई भी डर नहीं है। आप अपनी योग्यता का उपयोग सही दिशा की तरफ कर रहे हो। आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। आप लोग क्रिएटिव हो सकते हो। आप में कुछ ना कुछ तो टैलेंट जरूर है। आप अपने काम के प्रति पैशनेट है। अब आप इस पेज के एनर्जी के से इस किंग के एनर्जी में आ रहे हो। आप अपने लक्ष्य के पीछे भाग रहे हो। आप में लीडरशिप क्वालिटी आ गई है। आपके उत्साह में वृद्धि आ गई है। अब आप ऐसे इंसान बन गए हो कि आप सच के लिए अपने फैमिली से भी भिड़ने के लिए तैयार हो। आप मेल हो या फीमेल, डज नॉट मैटर, आप में मैस्कुलिन एनर्जी आ गई है।
आप खतरों से खेलने में अब डरते नहीं हो। अब आपके सभी इच्छाओं की पूर्ति होने जा रही है। आपकी हर कार्य में जीत होगी। कुछ लोग यहाँ पर फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं। आपकी विश फुलफिल होगी। कुछ लोग यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहेंगे। आपकी यहाँ पर लाइफ की एक निगेटिव साइकिल कंप्लीट होकर आप एक पॉजिटिव से भरे लाइफ साइकिल में एंटर होने वाले हो। अब आपके मानसिक क्लेश का अंत हुआ है। आपके प्रभाव और रुतबे में वृद्धि आ गई है। अब आपके इरादे मजबूत है। आप अपने डिसीजन पर स्ट्रांग खड़े हो। आपने परिवर्तन को स्वीकार किया है। आपने पास्ट में जो भी गलती की है उसे आप भूलकर खुले दिल दिमाग से आगे बढ़ रहे हो। अब आप अवेकन पर्सन बन गए हो। आपने लोगों को माफ किया है। आपने अपनी पावर खुद के हाथों में ली है। अब आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप अपने कर्म पर ट्रस्ट करने वाले इंसान हो। आपको पता है कि मैंने किसी का गलत नहीं किया, ना किसी के बारे में गलत सोचा है, तो मेरा भी बुरा नहीं होगा। एक ना एक दिन मुझे भी सक्सेस मिलेगी, मुझे भी प्यार मिलेगा। मैंने मेरे अच्छे कर्म किए हैं। और प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में आते हैं, पर आपने कभी भी गलत रास्ता नहीं चुना। मेरे ईश्वर ने मुझे सही रास्ते पर ही चलना सिखाया है। हाँ, आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हो। आपको जो भी दुख दर्द मिले हैं वो आपको आप समझ में आ गए हैं। वो इसलिए मिले कि आपको खुद को पहचानने के लिए, आप में कॉन्फिडेंस लाने के लिए, आपको पावरफुल बनाने के लिए, आप में विजडम लाने के लिए कि आपको किसी की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप खुद में ही परिपूर्ण हो। आप में डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बैलेंस है। क्या आप इस एनर्जी में हो? अगर नहीं हो तो आपको आज से और अभी से इस निगेटिव एनर्जी से बाहर आना है, ताकि आप इस पॉजिटिव एनर्जी तक पहुंच सके। यहाँ पर मुझे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 6, 8, 5, 7, 21, 20, 11 ये नंबर रिफ्लेक्ट हो गए हैं। या आपकी डेट ऑफ बर्थ, लाइफ पाथ नंबर या आपके लिए स्पेशल डेट हो सकती है। अगर ये रीडिंग आपके एनर्जी के साथ रेजोनेट होती है तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।